इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम का पहला चरण शनिवार तक तो शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहा था, लेकिन फिलहाल इसमें एक बाधा आ गई है। एक लड़की के कारण स्थिति थोड़ी बदल गई है। इस लड़की का नाम अरबेल येहूद है। अरबेल येहूद एक इजरायली नागरिक है जो उन बंधकों में से एक है जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 के दिन हमास ने इजरायल में घुसकर किडनैप किया था। गाजा में संघर्ष विराम समझौते के तहत हमास इन बंधकों को अलग अलग खेप में रिहा कर रहा है। इनके बदले इजरायल भी कैदियों को रिहा कर रहा है। इस क्रम में शनिवार को हमास ने दूसरी खेप में 4 महिला बंधकों को रिहा किया। इजरायल ने भी इसके बदले 200 कैदी रिहा किए, लेकिन कुछ ही देर बाद इजरायल ने हमास पर संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन का आरोप लगा दिया। इजरायल का कहना था कि शनिवार को रिहा होने वाले बंधकों में अरबेल येहूद भी होनी चाहिए थी। इजरायल ने इसके जवाब में संघर्ष विराम समझौते के तहत गाजा वासियों को अपने घरों में फिर से लौटने देने की प्रक्रिया रोक दी। उधर हमास का कहना है कि अरबेल येहूद जीवित है और अगली खेप में वो रिहा कर दी जाएगी। हमास ने इसके साथ ही उल्टा इजरायल पर संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन का आरोप लगा दिया। हमास का कहना है कि इजरायल कैदियों को छोड़ने में भी देरी कर रहा है और समझौते के तहत गाजा के लोगों को फिर से अपने घरों में लौटने भी नहीं दे रहा है। कुल मिलाकर गाजा में इजरायल और हमास के बीच फिर से तनातनी नजर आ रही है, जो इन दोनों के बीच युद्ध रोकने की कोशिशों को विफल कर सकती है। आपको बता दें कि गाजा युद्ध में अब तक 47,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अरबेल येहूद सॉफ्टवेयर कंपनी ग्रूवटेक में बतौर गाइड काम करती थी। इस कंपनी का एक सेंटर दक्षिण इजरायल में है, जहां अंतरिक्ष अनुसंधान और तकनीक से जुड़े क्षेत्रों पर काम होता है। अरबेल इससे पहले एक कम्युनिटी एजुकेशन सिस्टम में कार्यरत थी। 2023 में हुए हमले के ठीक पहले वो दक्षिण अमेरिका से लौटी थी। हमले के दिन वो फिलिस्तीन से सटे अपने गांव नीर ओज में ही थी। हमास के लड़ाके उन्हें घर से ही उठाकर ले गए थे।